हम जब हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अपने काम के प्रति प्रेम होना चाहिए। यदि हम अपना काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो यदि प्रेम से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं, श्रद्धा से काम करते हैं, तो वो काम है, वो काम बड़ी जल्दी और बड़े अच्छे तरीके से परिपूर्ण होता है। यदि उस कार्य में हम थोड़ा सा भी विलंब करेंगे तो वो जो कार्य है वो संपन्न नहीं होता। जैसे यहाँ पर शिव भक्त आते हैं, हम बार बार कहते हैं शिव भक्त, राम भक्त भी हो सकते हैं, माता के भक्त भी हो सकते हैं, सभी भक्त हो सकते हैं, सभी भक्त आते हैं। लेकिन पहुंचते पहुंचते जब सीढ़ियों में पहुंच जाते हैं तो सांस फूल जाती है। पूछते हैं कितना रहा, कितनी दूर है, तो हमारी जो फौज, हमारा जो प्रशासन, हमारा जो डिपार्टमेंट लगा हुआ है, तो वो उनको विश्वास दिलाते हैं, अरे आप तो पहुंच गए, बाबा के दरबार में पहुंच, देखो सामने दर्शन हो रहे हैं। तो इसका मतलब उनको विश्वास दिलाते हैं। तो उनको क्या होता है, उनको ये हो जाता है कि हम तो पहुंच गए हैं हम। तो जब परीक्षित जी को श्राप मिला तो मुनि सुखदेव जी के पास गए कि महाराज बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम तो मरने वाले हो, अब तुम्हारा कल्याण नहीं है। जब कोई बीमार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी तो आप बहुत दिन जियोगे। लेकिन कुछ डॉक्टर कहते हैं बड़ी देर हो गई, घर में ले जाओ, सेवा कर लो जितनी कर सकते हैं। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं, मुनि सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं कि चिंता ना करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, प्रभु पद से परम पद मिलता है, तुम्हारे शरीर के अभी 7 दिन बाकी है। देखता हूं आज मैं आपके लिए मोक्ष द्वार राम मार्ग आपके लिए कैसे खुलता नहीं है। ये विश्वास उन्होंने उनको दिलवाया है। तो इसलिए कोई भी काम करो तो उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा तो वो जो कार्य है वो भी बड़ी सरल तरीके से संपन्न हो जाता है। कल हमने आपको एक श्लोक सुनाया था कि यम प्रव्रजंतम मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयायुहाव। अर्थात जब मुनि सुखदेव जी ने जन्म लिया तो जंगल की तरफ चल दिए और पीछे से उनके पिताजी महर्षि वेदव्यास जी भाग रहे हैं, बुला रहे हैं, कातर आजुहाव, कातर भाव से बुला रहे हैं, अरे बेटा बेटा रुको रुको बेटा। लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो तरनो अविदेश तुस्तम, कौन जवाब दे रहा है? वृक्ष जवाब दे रहे हैं, अरे व्यास जी जिनको आप अपना पुत्र मान रहे हो, पिछले जन्म में हो सकता है वो आपके पिता रह चुके हों। भक्तजनों, आज हम और आप जहां पर इकट्ठे हुए हैं, किसी न किसी कोई दर्शन करने आया है, कोई सेवा करने आया है, तो ये हमारे कर्म है, अच्छे कोई पुण्य किए होंगे तभी आए हैं, और पिछले पूर्व जन्म में हमारे संबंध रहे होंगे तभी हम आप यहाँ सेवा भाव के बहाने आप सब मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। किसी जन्म में हम आप मित्र रहे होंगे, दोस्त रहे होंगे, पिता पुत्र रहे होंगे, शत्रु रहे होंगे, कुछ ना कुछ जरूर रहे होंगे, इसलिए हम जहाँ पर आप सब मिल रहे हैं। ये सब अपने कर्मों के अनुसार। तो वृक्ष जो है वो जवाब दे रहे हैं, हे व्यास जी जिनको आज आप अपना पुत्र मान रहे हैं, पिछले जन्म में ये आपका शायद पिता रह चुका होगा। जब उन्होंने सुना तो वापस आ गए। तो मुनि सुखदेव जी ने परीक्षित को जब कथा सुनाना प्रारंभ किया, देवताओं को पता चला, अरे ये अमर कथा मुनि सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, हम रह गए, इससे वंचित रह गए। तो देवता लोगों ने क्या किया, अमृत का कलश लिया। तो जहां पर ये कथा हो रही थी वहां पर ये अमृत का कलश लेकर के चले गए। वहां जब पहुंचे हैं, अमृत का कलश मुनि सुखदेव जी के आगे रख दिया, और जब उनके आगे ये कलश रखा तो मुनि सुखदेव जी ने पूछा कि महाराज जी क्या है, ये क्या लाए आप? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, ये क्या है, ये क्या लाए हो? तो मुनि सुखदेव देवता कहते हैं मुनि सुखदेव जी को कि महाराज ये अमृत है। जहां क्यों लाए?
महाराज हमने सुना है कि ये परीक्षित जी जो हैं वो 7 दिन में मरने वाले हैं। भक्तजनों, हमने और आपने भी 7 दिन में ही मरना है। 7 दिन के अंदर ही कोई एक ऐसा दिन होगा जो हमारे और आपके लिए निश्चित होगा, जो इस संसार छोड़ के हमें आपने जाना है जहां से। तो देवता कहने लगे कि परीक्षित जी जो है वो 7 दिन में मरने वाले हैं, और अगर ये अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, तो जो मरने का झंझट है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम सब देवता ये चाहते हैं कि ये अमृत का पान जो है वो आप परीक्षित जी को करवा दीजिए। मुनि सुखदेव जी मन में सोचने लगे कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। महाभारत में एक कथा आती है क्या कि गरुड़ जी को एक बार अमृत की आवश्यकता पड़ गई, तो इंद्र लोक में गए। तो जब वह अमृत लाने लगे तो इंद्र आदि देवता मरने और मर मिटने के लिए आगे, युद्ध करने के लिए आगे कि हम आपको ये अमृत नहीं ले जाने देंगे। गरुड़ जी कहते हैं कि आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं इसे लेकर जाऊंगा। इंद्र कहने लगे कि गरुड़ जी आप इसे ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिनके लिए ये अमृत ले जा रहे हैं उन हमें दिक्कत है, क्योंकि आप यदि उनको पिला दोगे। किसके लिए ले जा रहे थे? सर्पों के लिए, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो दासी थी बिनता, और सर्पों की माता कद्रू थी, तो कद्रू की दासी थी बिनता। तो शर्त थी कि अगर अमृत ला करके दे दिया जाए तो इनको दासत्व से मुक्त कर दिया जाएगा। तो गरुड़ जी आज अमृत लेने गए हैं, तो जब ला रहे थे तो उन्होंने कहा कि यदि सर्पों ने अमृत पी लिया तो पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा, इसलिए महाराज जी अमृत रहने दीजिए। तो आपस में समझौता होता है। तो गरुड़ जी महाराज जब अमृत लाते हैं, सर्पों की माँ को जब अमृत का कलश देते हैं, अपनी माँ को दासत्व से मुक्त करके ले आते हैं, तो इंद्र जी आते हैं और वो जो कलश है वो कद्रू जी के हाथ से छीन करके ले जाते हैं। तो मुनि सुखदेव जी कहते हैं उस समय गरुड़ जी को अमृत की आवश्यकता पड़ी तो मर मिटने के लिए आ गए। आज ना हमने बुलाया ना परीक्षित ने बुलाया, बिन बुलाए अमृत लेकर के आ गए हैं, पिला दीजिए आप। कहते हैं एक शर्त है, हमारा पिला देते हैं ये यही पिए, लेकिन एक शर्त है क्या? एवं विनिमय जाते सुदाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो भयम सर्वे श्रीमद्भागवता कथामृतम। कि महाराज ये जो अमृत है ये आप परीक्षित को ही पिलाइए, लेकिन जो आप अमर कथा, जो भागवता अमृत कथा जो है परीक्षित को पिला रहे हैं, सुना रहे हैं, वो आप हमें सुना दीजिए, अर्थात अदला बदली कर लीजिए। भक्तजनों, हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जो अमर कथा बाबा की दरबार में जहाँ हुई थी, भगवान भोलेनाथ जी ने जहाँ प्रकट की थी माँ पार्वती को निमित्त करके, वही अमर कथा हम और आप जो है श्रवण कर रहे हैं। जहाँ बाबा के दरबार से जहीं पर उसका उद्गम हुआ था, और आज पूरे संसार में घर घर में उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो देवता लोग कहने लगे कि अदला बदली कर लीजिए। तो मुनि सुखदेव जी ने अभक्ताश्च ताश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम। कभी भी अज्ञानी को और जो अभक्त है उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो जरूरतमंद हो उसे ज्ञान दो, जिसे चाहिए कि इसे ज्ञान देना चाहिए उसे दो, नहीं तो सब जगह ज्ञान मत बांटिए। तो अभक्ताश्च ताश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम, उनको वहां से भगा दिया कि आप कथा के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि आप तो कथा खरीदने आए हो, सुनने नहीं आए हो। यदि श्रद्धा से प्रेम से कथा सुनने आते तो हम आपको श्रवण करवाते। वहां से उनको निकाल दिया। ब्रह्मा जी को जाकर के बताया कि महाराज हमें अमर कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी ने तराजू लिया, तथा राज्ञ मोक्षम वीक्ष, कि तराजू लिया सत्यलोके तुला बदत्वा तोलित यद साधन जहा, कि जब उन्होंने उस तराजू में भागवत जी को रखा है और एक तरह लघुन्य अन्य जातानि गौरवे निदम है, तो सभी ग्रंथों को रखा है, तो जो भागवत का पल्लड़ा था वो भारी था, इसलिए वो नीचे ही रहा, जो हल्का था वो ऊपर उठ गया। तो विधाता विस्मय, ब्रह्मा जी बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि ये जो भागवत है ये साक्षात श्री कृष्ण एवं ही, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप है। देखो भक्तजनों,
हम और आप इस लोक में अमर कथा जो है अनायास ही प्राप्त होती है, हो रही है, लेकिन देवता लोग इस कथा के लिए तरसते हैं। वो भी कहते हैं कि यदि हमारा जन्म हो तो भारतवर्ष में हो, और मनुष्य का जन्म लेकर के यदि हम कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, संत महापुरुषों के दर्शन ना करें ते मृत्यु लोके भुविभार भूता, उसका जीवन जो है वो व्यर्थ है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम जहाँ पर विराम देते हैं। कल हम आपको भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति कैसे हुई, देव ऋषि महाराज ने कैसे निवृत्ति दुख उसका दूर किया, ज्ञान और वैराग्य का कष्ट कैसे दूर किया, ये कथा करेंगे। तो बड़े शांत भाव से आप लोग जो है आरती का श्रवण करेंगे। भारतवर्ष के जितने भी विद्वान हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जहाँ पर जो है समय का अभाव रहता है, समय की प्रतिबद्धता होती है, कथा बड़ी होती है, कोई ये ना सोचे कि महाराज जी कथा जो है वो बड़े थोड़े से में कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय की प्रतिबद्धता के कारण हम जो कथा हमें अच्छी लगती है वो हम आपको श्रवण करवाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।